18 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी किए बिना मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया। मैं एक छोटे से होटल में बर्तन मांजने का काम करने लगा। वहाँ से निकलकर मैं कार धोने की नौकरी करने लगा। उसके बाद फर्श धोने का काम करने लगा। अगले कुछ सालों तक मैंने मेहनत मजदूरी वाले बहुत से काम करता रहा और पसीना बहाकर रोज़ी रोटी कमाता रहा। मैंने आरा मशीनों और फैक्ट्रियों में काम किया। मैंने खेतों और पशुपालन पर काम किया। मैंने लकड़ी के पीठों में चैन से काम किया। लॉगिंग का मौसम ख़त्म होने पर कुएं भी खोदे। मैंने ऊंची इमारतों पर मजदूरी का काम किया और नॉर्थ अटलांटिक के नॉर्वे के जहाज़ पर नाविक का काम भी किया। अक्सर मैं अपनी कार या किसी सस्ते लॉज में सोता था। 23 साल की उम्र में मैं कटाई के मौसम खेतिहर मजदूर का काम करता था। खलिहान में पुआल के ऊपर सोता था और किसान के परिवार के साथ भोजन करता था। मैं अशिक्षित अकुशल मजदूर था और फसल कटने के बाद फिर बेरोजगार हो जाता था। जब मुझे मेहनत मजदूरी का कोई काम नहीं मिला तो मैं सेल्स लाइन में चला गया, जहां मुझे प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन मिलता था। मैं ऑफिस और घरों में जाकर अजनबियों को सामान बेचने की कोशिश करने लगा। अक्सर मेरा लक्ष्य दिन भर में सिर्फ एक सामान बेचना होता था, ताकि लॉज का किराया निकल आए और उस रात सोने की जगह मिल जाए। ये ज़िंदगी की कोई बेहतरीन शुरुआत तो नहीं थी। जिस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई, फिर एक दिन मैंने एक कागज़ उठाया और उस पर अपने लिए कुछ असंभव नज़र आने वाला लक्ष्य लिख दिया। ये लक्ष्य था ऑफिस और घर घर जाकर सामान बेचना और हर महीने $1000 कमाना। मैंने उस कागज़ को मोड़कर दूर रख दिया और फिर वह मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन 30 दिन बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। इस दौरान मैंने सामान बेचने की एक ऐसी तकनीक खोजी जिसे आजमाने के पहले ही दिन मेरी आमदनी 3 गुना हो गई। इस दौरान मेरी कंपनी के मालिक ने एक उद्यमी को कंपनी बेच दी, जो शहर में नया आया था। अपना लक्ष्य लिखने के ठीक 30 दिन बाद नए मालिक ने मुझे $1000 प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा, ताकि मैं सेल्स कर्मचारियों का प्रमुख बन जाऊं और बाकी सेल्स कर्मचारियों को भी सामान बेचने के वे गुर सिखा सकूं, जिनकी बदौलत मैं बाकी सबसे ज़्यादा सामान बेच रहा था। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। 18 महीनों के भीतर मैं वे काम छोड़कर दूसरा ज़्यादा बड़ा काम करने लगा और इसके बाद तीसरा काम। मैं सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बन गया और मेरे अधीनस्थों की संख्या बढ़कर 95 लोगों की सेल्स टीम की नियुक्ति की और उसको सफलता के गुर सिखाए। पहले मुझे रोज़ाना ये चिंता हुआ करती थी कि आगे खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन अब मेरी जेब $20 के नोटों से भरी रहती थी। मैं अपने सेल्स कर्मचारियों को सिखाने लगा कि वे अपने लक्ष्य कैसे लिखें और ज़्यादा असरदार ढंग से सामान कैसे बेचें। बहुत ही कम समय में उनकी आमदनी भी कई गुना हो गई। दरअसल उनमें से कईयों की आमदनी तो 10 गुना बढ़ गई। आज उनमें से कई मिलीनियर हैं और कई मल्टी मिलीनियर हैं। ये गौर करना महत्वपूर्ण है कि 25 साल की उम्र के बाद से मेरी ज़िंदगी का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही नहीं गया है। इसमें कई उतार भी आए हैं और सफलताओं के साथ साथ अस्थायी असफलता भी मिली है। मैं 80 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूँ, वहाँ रह चुका हूँ या काम कर चुका हूँ। मैंने फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सीखी हैं और मैं 22 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ। अनुभवहीनता और कई बार तो निरी मूर्खता के कारण मैंने अपनी सारी दौलत गंवा दी या फिर खर्च कर डाली और मुझे दोबारा फिर शुरू से करना पड़ा। कई मर्तबा जब भी ये होता था तो मैं एक कागज़ लेकर बैठ जाता था और उस पर अपने नए लक्ष्य लिखता था। मैं इस काम में जिन विधियों का इस्तेमाल करता था वे आपको आगे के पन्नों में मिलेंगी। कई सालों तक लक्ष्य बनाने और उन्हें हासिल करने के बाद मैंने आखिरकार अपनी सीखी हुई हर चीज़ को एक सिस्टम में ढालने का फैसला किया। मैंने सभी विचारों और रणनीतियों को एक जगह एकत्रित किया। इस तरह लक्ष्य बनाने की ऐसी विधि और प्रक्रिया विकसित हुई जिसका एक आरंभ, मध्य और अंत था। फिर मैं हर दिन इसका अनुसरण करने लगा। एक साल में मेरी ज़िंदगी दोबारा बदल गई। उस साल जनवरी में मैं एक किराए के अपार्टमेंट में किराए के फर्नीचर के साथ रह रहा था। मुझ पर $35,000 का कर्ज था और मेरे पास एक सेकेंड हैंड कार थी जिसका मैंने भुगतान नहीं किया था। दिसंबर तक मैं $1,00,000 के कॉन्डोमिनियम और एक मर्सिडीज कार का मालिक बन गया था। मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे और मेरे खाते में $50,000 थे। इसके बाद तो मैं सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हो गया। मुझे एहसास हो गया कि लक्ष्य तय करने में कमाल की ताकत होती है। मैंने लक्ष्य तय और हासिल करने पर सैकड़ों हज़ारों घंटे तक पढ़ा
और शोध किया। मुझे जो भी सर्वश्रेष्ठ विचार मिले उन्हें संशोधित करके मैंने एक पूरी प्रक्रिया में डाला जो बेहद कारगर और सफल थी। दोस्तों, ये ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य का एक अंश है। इस किताब में आपकी ज़िंदगी को बदलने का जादुई टिप्स दिए हुए हैं। आप इन्हें अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको इन्हीं बेहतरीन जादुई टिप्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।